इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है तो इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फ़ैसला ले लेता है, लेकिन उसी का गलत फ़ैसला जो होता है उसी लिए खुद मुसीबत बन जाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता ना उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। चाहे फल मिलने में कितना भी वक्त ज़रूर लगे, लेकिन मिलता ज़रूर है। आज के घटना में सेम ऐसे ही हो गया, जिस वजह से ना एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुलिस सच्चाई सबके सामने निकाल के लाते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है, ना सोचने समझने की शक्ति भी बचती है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश और उसी का एक ज़िला लगता है टोनक ज़िला, और ठीक उसी का एक थाना पड़ता है देवाली थाना, और घाड़ के पास एक इलाका पड़ता है बड़ौली। मैं बात कर रहा हूं 10 फरवरी 2021 का दिन होता है। तो वही बड़ौली गाँव के रहने वाले एक किसान होते हैं गोकुल। मौके पर उनकी जो खेती होती है सरसों की, वह पूरी तरह से कटाई की अवस्था में पहुंच गई होती है। तो गोकुल जो होते हैं अपने सरसों के कटाई के लिए कुछ मज़दूरों को इकट्ठा किए थे। मज़दूर जो होते सुबह सुबह सरसों के खेत की कटाई करना शुरू कर देते हैं और करने भी लग जाते हैं। लगभग करते करते दोपहर का 11 बज जाता है। तभी उसी में से एक मज़दूर का जो निगाह होता है वह सरसों के दाएं तरफ पहुँचता है, जहाँ पर सरसों काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। वह देखकर काफ़ी अचंभा रह जाता है। उसी समय खड़ा होकर उस सरसों की तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है कि वहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। और जैसे ही मज़दूर देखता है तो उसी समय वहाँ चीख पड़ता। चीखने की वजह से आस पड़ोस जितने भी मज़दूर होते हैं सभी को इकट्ठा हो जाते हैं और उसी कंकाल के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो होता है इसकी सूचना हो जाता है उसी खेतिहर मालिक को, गोकुल को दे देते हैं। और गोकुल जैसे ही पाते तुरंत ही घटना पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि आखिर मज़दूर ने जो सूचना दिया वह पूरा तरह से सच है, और तुरंत इसकी जानकारी जो होता है अपने ही ग्राम प्रधान को उसी समय गोकुल देते हैं। और जैसे ही ग्राम प्रधान पाते हैं तुरंत ही कुछ लोगों के सहयोग होता है उसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं। वह मंजर देखकर वह भी दंग रह जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर बाद इतना भीड़ लग जाता है कि उस भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी वहाँ के जो प्रधान होते हैं उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने में धाड़ में फ़ोन कर देते हैं। और जैसे फ़ोन करते तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं रामेश्वर प्रसाद, जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। साथ में एफएसएल टीम भी लेते हैं और साथ में कुछ जो होता है डॉग स्क्वाड की टीम में लेते हैं। सबको सूचना देते थे, अपने बड़े से अधिकारी को सूचना देते हैं। देने के बाद कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है उसी घटना पर पहुँचते हैं। अब जैसे पहुंचते हैं तो देखते हैं काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है, लेकिन भीड़ जैसे पुलिस की जिप्सी देखती है तो उसी समय अपने आप छटना शुरू हो जाता है। तो थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद जैसे उस कंकाल के पास पहुंचते हैं तो नज़ारा देखकर काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। दंग सा रह जाने के बाद उस घटनास्थल का पूरी बारीकी से निरीक्षण भी करते हैं। और जब करने लगते हैं तो साइड में देखते हैं कि वहाँ पर 2 बिछिया पड़ी हुई है, एक नीली साड़ी पड़ी हुई है और एक कंगन पड़ा हुआ है, जिससे पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह कंकाल जो है एक महिला का है। और महिला का जो होता है देखने में तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसकी उम्र कितनी होगी। और पुलिस जो थी अब महिला की दिशा में तलाशी करना शुरू कर देती है। वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सभी से पुलिस उसी समय पूछने लग जाती क्या आपके गांव या आपके इलाके में कोई महिला गुमशुदा है। तो उसी समय वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं उसी समय थाना प्रभारी को मना करते चले जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद तुरंत ही वहाँ के जो होता है बड़े अधिकारी भी पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जो होता घटनास्थल का भी मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद तुरंत ही अब उसी समय लोगों से पूछताछ जब किया जाता है तो उसी समय पुलिस को एक असमंजस सा लगता है कि यहाँ पर अगर लग रहा है कि यह महिला की डेड बॉडी मिला है तो लगभग घटने का अंजाम लगभग 1 महीने पहले दिया हो गया होगा, क्योंकि कंकाल देखने में ऐसा ही लग रहा है कि इस पर कुछ बचे ही नहीं है। और पुलिस जो होती है अब इस घटना को जो होता है पूरी तरह से खुलासा करने के लिए वही घटनास्थल पर जो होता है एक निर्णय लेती है। निर्णय लेने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी कंकाल को पोस्टमार्टम और साथ में डीएनए टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजवा देती है। भेजवाने के बाद पुलिस तुरंत जो होती है अपने थाने चले आती है। थाने चले आने के बाद वहाँ बैठे जितने भी अधिकारी होते हैं सबसे राय मशवरा लेते हैं और इस केस के सिलसिले में आगे जाँच पड़ताल कैसे किए जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठे एक बड़े अधिकारी होते हैं। वो अधिकारी जो होते हैं थाना प्रभारी के सामने कहे जाते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा ही केस होता है आज से कुछ महीने पहले आज
जिसके सुलझाने के लिए हमने काफ़ी जो होता है हथकंडे अपनाए, लेकिन एक हथकंडा अपना जो होता है कामयाब हो जाता है। जैसे थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद उसी समय सुनते हैं, तुरंत ही उसी दिशा में उसी केस के सिलसिले से जो होता है छानबीन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले घटनास्थल पर जितने भी साक्ष्य मिले थे सबको पुलिस जो होता है दोबारा उसी समय बारीकी से देखने लग जाती है। और जब देखने लग जाती है तो उसी में जो होता है एक साक्ष्य होता है नीली साड़ी का जो होता है उसी समय पुलिस जो होती है पूरी तरह से फैला के देखने लग जाती है। तभी पुलिस के हाथ में जो होता है नीली साड़ी का एक टोंगा बच जाता है और उसी टोंगों को पुलिस जैसे ही खोलती है तो उसमें जो होता है पर्ची निकलता है और उसी पर्ची में एक मोबाइल नंबर लिखा होता है, लेकिन उसी मोबाइल नंबर के नीचे जो होता है हरिराम मीणा नाम लिखा होता है, जिसके पिता का नाम होता है रामलाल मीणा, जो असल में भरनी गांव का रहने वाला होता है। पूरा पता लिखा होने के बाद जो होता है तुरंत ही समझ जाते कि हो ना हो या महिला जो होती है इसी व्यक्ति से कंटेंट होगी। इसीलिए पुलिस अब बिना देर किए जो होता है हरिराम मीणा का सबसे पहले मोबाइल नंबर का पूरा CDR निकालती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता था उसी में एक नंबर लास्ट कॉल बात हुआ था। वह नंबर काफ़ी पुलिस को चौंका जाती है, क्योंकि वह नंबर जो होता है असल में महावीर मीणा का होता है। और पुलिस जो होती है इस कॉल के बारे में डिटेल जाने के लिए पुलिस अब उसी समय 13 फरवरी का दिन होता है। 13 फरवरी के दिन जो होते हैं वहाँ के अधिकारी तुरंत ही उस नंबर को डायल करते हैं और जैसे ही डायल करते हैं नंबर उठाने वाला होता है हरिओम मीणा। जैसे हरिओम मीणा उस फ़ोन को उठाता है तो पुलिस जो होती है उससे बात करना शुरू कर देती है और जैसे ही इस कंकाल के बारे में पूछने लगती है तो हरिओम मीणा जो होता है उसी समय पुलिस के सामने कुछ आनाकानी करना शुरू कर देता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि हरिओम मीणा को इस कंकाल के बारे में सब रहस्य पता होगा। इसीलिए पुलिस जो होती है अब बिना देर किए जो होता है हरिओम मीणा को अपने कस्टडी में लेने के लिए जो होता है उसी के इलाके पहुंच जाती है और जैसे पहुंचते उसको इलाके से उसको गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस जो होती है अब उसके सामने अपना जो होता है पुलिसिया अंदाज़ दिखाते हैं। जैसे दिखाते पुलिस के सामने हरिओम मीणा जल से टूट जाता है और पुलिस के सामने जो था उसी समय कहने लग जाता कि साहब असल में जो महिला का जो कंकाल है यह कंकाल असल में कंकाल कमला मोग्या का है, जो इसी टोनक के ही जगनतन ठीकला के इलाके के रहने वाले राजू मोग्या की अपनी बेटी है। और जैसे पुलिस इस चीज़ की खबर पाती है तुरंत ही बिना देर किए राजू मोग्या के पास खबर देती है। राजू मोग्या जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही अपनी पत्नी रामाबाई और साथ में अपनी बेटी के साथ जो होता है पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने के पास पहुंचने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय उनको उस कंकाल के साथ जितने मिले हुए साक्ष्य होते हैं राजू मोग्या को दिखाया जाता है। राजू मोग्या जैसे देखते तुरंत ही सामान देखकर पहचान लेते हैं कि यह तो जो होता है हमारी बेटी कमला का है। और जैसे ही पहचानते हैं तो उसी समय वहाँ कमला की जो माँ होती है और बहन होती है दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उनको पुलिस होती है काफ़ी सत्तावना देती है और इस घटना का खुलासा करने के लिए उनको पूरी तरह से हिदायत भी देती है। और पुलिस जो होती है अब कंकाल को राजू के हवाले कर देती है। राजू ले जाते हैं उस कंकाल का जो होता है अच्छे से देह संस्कार कर लेते हैं। करने के बाद पुलिस की अब जो टीम होती है अब उसी समय दोबारा जाकर हरिओम मीणा से जब थाने में वही बात पूछने लग जाती है कि हरिओम मीणा जो होता है उसी समय अपना चचेरा भाई होता है जो दूर का रिश्तेदार होता है महावीर मीणा। और जैसे ही हरिओम मीणा महावीर मीणा का नाम लेता है तो पुलिस बिना देर किए जो महावीर मीणा को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। और जैसे ही जाती है तो उसी के इलाके से जो होता है उसके ही घर से धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद महावीर मीणा अब जैसे ही हरिओम मीणा को देखता है तो उसी समय पैरों के नीचे से उसकी जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत ही मामले को समझ जाता कि हो ना हो हरिओम मीणा ने पुलिस के सामने सारी जुल्म कबूल कर लिया है। अब इसीलिए जो होता है बिना देर किए महावीर मीणा भी जो होता है उसी समय बिना देर किए कमला के हत्या का जो जुल्म होता है पूरी तरह से कबूल कर लेता है। लेकिन महावीर मीणा और साथ में हरिओम मीणा जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर विश्वास होता है ना उनकी सोचने और समझने की शक्ति बचती है। असल में घटना से लगभग 10 साल पहले जो होता है कमला मोग्या अपने पिता राजू के साथ जो होता है अपने ही गांव निवास भी कर रही होती है। उसके माता पिता उसके भाई और बहन भी होते हैं। तभी राजू जो होते हैं अपनी बेटी की शादी की दहलीज को देखकर उनको लगने लगता है कि हमारी बेटी जो होता है अब शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। तभी उसकी शादी कराने के लिए फैसला ले लेते हैं। अपने ही पास के गांव का रहने वाला होता है कालूलाल मोग्या जो होता है देखने में काफ़ी सुडौल भी होता है और लेकिन देखने में सांवला भी होता है। लेकिन तब भी राजू जो होते हैं उसी समय अपनी बेटी कमला की शादी कराने के लिए फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद जो होता है कमला की शादी जाकर अब कालू के साथ जो होता है तौर तरीके से करा देते हैं।
कमला जैसे ही अपने ससुराल जाती है, जाने के बाद अपनी ज़िंदगी जो होता है कालू के साथ कैसे न तैसे बिताने लगती है और ज़िंदगी निकल भी जाती है। इसी बीच कमला के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें तीनों के 3 बेटे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है असल में आज 7 साल है और जो मझिला बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है और जो सबसे छोटा बेटा है उसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास है। कमला और कालू दोनों मिलकर अपने बच्चों का जो होता है अच्छे से परवरिश करने के लिए वहाँ पर जितने भी पास बड़े से किसान होते हैं उनके पास जाकर खेती बटे पे लेकर उनके साथ जो होता है मेहनत मजदूरी करते हैं और उसी खेती में फल उगाकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण भी कर पाते हैं। लेकिन कालू का अपना जानने वाला एक काफ़ी जो होता है काफ़ी हैसियत वाले किसान होते हैं और वह होते हैं महावीर मीणा। महावीर मीणा जो होते हैं असल में वहीं पास टिकला गाँव के रहने वाले होते हैं, लेकिन वह जो होते हैं एक दिव्यांग होते हैं। अभी वह जो होता है अपने घर परिवार के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं। उनकी इसी चीज़ की खेती जो होता है आकर जब कालू ले लेता है तो उसी खेती में ले जाकर अपनी पत्नी कमला और साथ में अपने तीनों बच्चों को ले जाकर वही खेत में एक झोपड़ी बनाता है। उसी खेती को और तरक्की पे लाने के लिए कालू सुबह सुबह उसी खेत में निकल जाता है और निकल जाता पूरी दिन भर जो होता है खेत में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। लेकिन जब भी घर लौटता तो उसी बीच आकर चारपाई पर खर्रा मार के सो जाता, जिस वजह से कालू की जो पत्नी होती है कमला शारीरिक सुख की वजह से काफ़ी दिन वंचित भी रह जाती है और वंचित रहने की वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। अपनी ज़िंदगी से जो था काफ़ी हताश हो जाती है। हताश होने के बाद जो होता है अपनी पति का मजबूरी को कभी नहीं समझ पाती है। लेकिन इसी से ठीक 1 साल पहले जो होता है महावीर मीणा अपने खेत देखने के लिए उसी समय अपने खेत में आते हैं और जैसे ही खेत में आते हैं तो उसी समय खेत की तरफ आवाज़ जो होता है कालू कालू नाम के लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कालू जो था उस समय कहीं उसकी आवाज़ भी नहीं आती। ना आने की वजह से तुरंत ही कालू की झोपड़ी में जैसे जाते तो वहाँ पर चारपाई होता है। उसी चारपाई पर कमला मोक्या जो होती है एक अदरक अवस्था में बैठी होती है और जैसे बैठे होते तो जब महावीर मीणा का जैसे नज़र कमला पर पहुंचता है तो देखने के बाद उसकी जो होती खूबसूरती एक ही नज़र में महावीर मीणा वहीं दीवाना हो जाते हैं। दीवाना होने के बाद तुरंत ही जो होता है उसी समय अंदर दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही कमला अब महावीर को देखते तो उसी समय चौंक से जाती। चौंक जाने के बाद पूछने लग जाती हैं कि साहब आप कौन हैं। वह कहने लग जाते हैं कि यह तो हमारा खेत है और उसी समय कहने लग जाते हैं कि आप तो महावीर मीणा ही हैं। वह तुरंत ही कह देते हैं कि हाँ हम वहीं हैं और उसी समय जो होता है अपने खेत का मालिक समझकर कमला जो होती है महावीर को उसी समय अपने ही चारपाई पे बैठाती है। चारपाई बैठाने को उनके लिए चाय पानी लाती है और जैसे ही चाय पानी जो होता है उसी समय महावीर मीणा पीने लगते हैं तो उनकी जो नज़र होती है वह जाकर कमला के शरीर पर टिक जाती है और जब टिकती है तो कमला की निगाहों को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। देखने के बाद जो होता है जैसे मौका मिलता है तो महावीर मीणा अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो रात होता है पूरी तरह से कमला को सपना देखकर पूरी तरह से भारी पड़ जाता है। भारी पड़ने के बाद सुबह का इंतजार करते हैं, उनको रहाई से नहीं होता है। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। 2 दिन वक्त बीतने के बाद दोबारा जाकर जो होता है अपनी खेत में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद झोपड़ी में जाकर घुस जाते हैं। तब भी मौके पर देखते हैं कि वहाँ पर उसी समय जो होता है कमला का जो पति होता है कालू लाल वहाँ मौजूद नहीं होता है। कमला से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा पति है। कवा कहने लग जाते हैं कि वह दक्षिण छोड़ के आपके खेत में जो होता है कढ़ाई कर रहे हैं। और उसी समय जैसे ही महावीर मीणा इस बात को सुनता है तो उसी समय उसकी खुशियों को जो होते हैं पूरी तरह से रंगत आ जाता। आने के बाद वहाँ पर मौके पर तीनों बच्चे बैठे होते हैं। तीनों बच्चों को जो होता है उसी समय महावीर मीणा अपने ही जेब से पैसे निकालता है। निकालने के बाद तीनों बच्चों को देता, उनको बोल देता है कि बाजार जाओ तुम लोग टॉफ़ी और बिस्कुट खा लेना। बच्चे जैसे ही पैसा पाते हैं तुरंत ही वह बात मान लेते। मानने के बाद तुरंत ही उसी समय झोपड़ी से निकल कर बाजार की तरफ बढ़ पड़ते हैं। महावीर मीणा जो होता है उस झोपड़ी में अकेलापन देखता है तो उसी समय उसके मन में लालसा सा जाग जाता। लालसा जाग जाने के बाद वह जो होती कमला भी समझ जाती है कि आखिर उस समय जो होता है महावीर मीणा का नीयत क्या है। लेकिन कमला जो होती है उस समय महावीर की निगाहों को इग्नोर करना शुरू कर देती है। कुछ देर जो होता है महावीर मीणा उसी समय कमला से बातें करता है। वह कहने लग जाता है कि हम जानते हैं तुम्हारी काफ़ी मजबूरी, इसीलिए हमारे खेत में तुम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हो। लेकिन हाँ, आज के बाद किसी चीज़ की अगर आवश्यकता है तुरंत ही हमसे बोल देना, हम तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, चाहे जो भी हो। कमला जो होती है इस बात को सुनती उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए महावीर मीणा जो होते हैं अब पूरी तरह से तैयार हैं। इसी मीठी मीठी बातों में जो होती है कमला वहाँ उलझ भी जाती है। उलझने को उसको लगने लगता है महावीर मीणा जो होता है वह व्यक्ति है जो देखने में सुडौल भी है और देखने में भी एकदम सा गोरा पड़ा हुआ है। और जैसे ही इस तरह से कमला मन में विचार रखती है तो उसी समय जो होता है महावीर मीणा उस दिन चला जाता है। लेकिन हर जो होता है दूसरे दिन वहाँ ज़रूर आके टपक जाता है। आने के बाद जो होता है बच्चों को वही सिलसिला देकर, टाफिया देकर वहाँ बाज़ार में भेज देता है।
और वहाँ पर झोपड़ी में बात करके जो होता है आराम से अपने मन को शांति कर लेता है। यही सिलसिला जो होता है आए दिन चलने लगता है। लेकिन जब भी कालू नहीं रहता उसी बीच जो होता है झोपड़ी में घुस जाता है। घुसने के बाद जो होता है वही मीठी मीठी बातें करता है। यह सिलसिला चलने लगता है और चलने के बाद जो होता है तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है। महावीर मीणा आता है, देखता है कि बच्चे वहीं पर होते हैं। बच्चों को उसी समय पैसे देता है, उनको भेज देता है बाज़ार भेजने के बाद जो होता है तुरंत ही महावीर मीणा जाकर अब उसी समय कमला मौके के पास खड़ा हो जाता है और उसी समय अपना प्यार का इजहार जो होता है उस कमला के सामने करना शुरू कर देता है। कमला जैसे सुनती है उसी समय कहने लग जाती है कि हम तो सोचते थे कि तुम ही पहले प्यार का इजहार करो। और जैसे ही महावीर मीणा इस बात को सुनता है तुरंत ही उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता और कमला को वहीं पकड़ लेता है और चारपाई पर ले जाकर उसके साथ वहीं संबंध बना देता है। और संबंध जैसे बनाता तो कमला का जो होता है चेहरा पूरी तरह से खिल जाता है कि उसका जो पति होता है थका मारा जब भी घर आता तो उसको शारीरिक सुख से वंचित कर जाता है और उसी के उल्टा जो होता है उसका आशिक जो होता है महावीर मीणा दे जाता है, जिसकी वजह से महावीर मीणा के ऊपर जो होता है उसी दिन से कमला ज़्यादा से ध्यान देना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी कमला के पास मौका होता है, मौका होने के बाद जो होता है कमला फ़ोन करके महावीर मीणा को अपने झोपड़ी में बुलाती, बुलाने के बाद अपने मन मुताबिक संबंध बनाती। अब यह सिलसिला जो होता है दिन में चलना शुरू हो जाता है क्योंकि रात में जो होता है कालू लाल घर में मौजूद होता है। मौजूद होने के बाद जो होता है रात के वक्त होता है तो कालू लाल जो होता है उस समय अपनी पत्नी कमला के सामने रात में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, जिसकी वजह से कमला को रात का जो पहरा होता है वह काफ़ी सन्नाटा सा लगने लगता है। अब इसीलिए दिन में जो होता है एक दिन उसी समय वक्त के वक्त वह जो होता है महावीर से बोल देती है कि हमें लग रहा रात के वक्त जो होता है हमारे लिए शरीर काफ़ी काटने के दौड़ता है, इसीलिए छुटकारा दिलाओ। तुरंत महावीर जैसे सुनता हुआ कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्यों ना हम तुम्हें लेकर भाग चलें और भाग के जाएंगे, अपनी ज़िंदगी बाहर संवार लेंगे। जब संवर जाएगा तो हम तुम्हारे बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ जाकर मंदिर में अच्छे से शादी कर लेंगे। और जैसे ही कमला इस बात को सुनती है तो उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तुरंत जो होता है महावीर की बात को हामी भर लेता है। भरने के बाद जो होता है महावीर उसी समय कह देता है कि तुम कल तैयार रहना, हम तुमको जो है दिवाली ले चलेंगे, वहाँ पर एक कमरा किराए पर ले रखें, वहीं पर तुमको रखेंगे। और जैसी कमला सुनती है इस समय जो होता है महावीर के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। तभी घटना से 7 महीने पहले का वक्त होता है, वही लगभग शाम का टाइम होता है। जैसे देखती घर में ना उसके 3 बच्चे हैं, ना वह मौके पर उसका जो कमला का जो पति होता है वह कालू है। तो उसी समय सुनसान झोपड़ी पाते, सुनसान झोपड़ी पाकर जो होता कमला अपने झोपड़ी से बाहर निकल आने के बाद वहाँ बगीचे में जाती है और वहीं पर जो होता महावीर एक मोटरसाइकिल लेकर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद उसके मोटरसाइकिल पे कमला बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दिवाली निकल जाती है। वहीं पर जाकर जो होता है उसी कमरे के किराया जो होता है लेकर उसी समय जो होता है कमला को रख देता है। रखने के बाद एक रात तो गुजार लेता है, लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है महावीर उसी समय अपनी गाड़ी उठाता है। उठाने के बाद अपने गांव टिकला चला आता है। टिकला आने के बाद दिन भर अपने गांव में वक्त बिताता ताकि लोगों को पता ना चले। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी बीच इधर कालूलाल जैसे अपने झोपड़े में पहुँचता देखता उसकी जो पत्नी है झोपड़ी में नहीं है। काफ़ी बार आवाज़ लगाता है लेकिन कमला का कहीं आवाज़ नहीं होता। काफ़ी वजह से वह परेशान सोचने लग जाता कमला आज बिना बताए कहाँ चली गई, क्योंकि उसको जो था अपनी पत्नी पर रच्चा भर शंका भी कभी नहीं होता था। इसलिए वह काफ़ी बार आवाज़ काफ़ी तलाशी करता, गाँव में ज़्यादा तलाशी करता। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन कमला का कहीं पता नहीं चलता। इसीलिए अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाता है। तुरंत ही कमला का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा लेता है। दर्ज करवा के अपने घर आके जो होता है बैठ जाता है। वह समझने लगता है कि हमारी पत्नी कहीं ना कहीं चली गई। लेकिन इधर जो होता है अब महावीर अपने मन मुताबिक जो होता है अपनी खुशियाँ बटोरना शुरू कर देता है। कभी जो होता है दिवाली रहता, कभी आकर अपने गांव जो होता है ढोकला रहता। यही वक्त उसका गुजरना शुरू हो जाता है। गांव में जो होते हैं चर्चे होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर कमला चली कहाँ गई। लेकिन जो होता है जब भी महावीर से पूछा जाता कमला कहाँ गई तो महावीर कह देता हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यही सिलसिला जो होता है धीरे धीरे अब महावीर का कमला के साथ दिवाली में आकर संबंध के साथ चलना शुरू हो जाता है। चलने भी लगता, बात गुजरने लगता है। तभी जो होता है महावीर को लगने लगता है मामला जो होता है दिवाली में रहकर कभी ना कभी खुल जाएगा। इसीलिए तुरंत वह फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद उसी समय वहाँ के जो मकान मालिक होंगे उसी समय दिवाली के कमरे के किराए के लिए हिसाब करा देता है। हिसाब कराने के बाद महावीर अब जो होता है कमला को साथ लेता है। कमला को साथ लेने के बाद निवाई आता है। वहाँ आने के बाद भी वहाँ किराए पर कमरा लेता, वहीं पर ले जाकर अब कमला को रख देता है। रात बिताता, सुबह के टाइम ढेकला गाँव चलाता है। लेकिन 2 दिन बाद जाता फिर वही जो होता सिलसिला शुरू कर देता है। ऐसे आते जाते लगभग इनका जो होता है लगभग सालों का वक्त बीत जाता है। तभी घटना से मात्र 6 महीने जिस पहले होता है उस समय कमला सोचने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी में यह सिलसिला कब तक चला रहेगा, कब तक अपने बच्चों से हम दूर रहेंगे। और जब तक दूर रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में जो होता है एकदम पूरी तरह से तहस महस दिखेगी। क्योंकि रात तो कैसे न तैसे गुजर जाता लेकिन दिन पूरी तरह से भारी पड़ जाता है। इसीलिए कमला जो होती है उसी समय एक विचार रखती है। वह सोचने लग जाती है कि हमें अब शादी के लिए देरी नहीं करना चाहिए।
और जैसे ही महावीर हमारे पास आएगा तो उससे इस बात की जिक्र करेंगे कि हमारे साथ चल के ज़रूर से ज़रूर शादी करें और अपने हम बच्चों को ले आकर उसके ही घर ढीकला रखें। और इसी फिराक में वो लगी रहती है। तभी जो होता है दोपहर का टाइम होता है, दूसरे दिन उसी दिन जो होता है, अब जैसे ही महावीर आता, महावीर जैसे ही कमला के सामने बैठता तो कमला तुरंत उससे कहने लग जाती है कि हम तुमसे शादी करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो गए हैं, हम तुमसे शादी करेंगे चाहे जो हो जाए। और इसके लिए जो होता है पूरी तरह से रजामंदी भी हो गए हैं, अब कोई इसमें दो राय नहीं है। महावीर कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम क्या चाहती हो। उसी समय कमला कहने लग जाती है हम तुमसे शादी कर तुम्हारे गाँव ढीकला गाँव चलेंगे, तुम्हारे माता पिता के साथ रहेंगे और अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ रखेंगे। और उसी समय जैसे इस बात को जो होता है महावीर सुनता है तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लग जाता है कि अगर हम गांव में जाएंगे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, क्योंकि हम काफ़ी बड़े ज़मींदार हैं। ज़मींदार होने के नाते हमारी इज्जत जो होती जल्द से जल्द उछल भी जाएगी। और यह बात सोचकर वहीं जो होता है महावीर घिड़स के रह जाता है, सोचने लग जाता है हमें कुछ ना कुछ इसका तरीका निकालने पड़ेगा। तो कमला दोबारा बोल देती है कि आखिर कब करें। महावीर कह देता है ठीक है, हम कल तुम्हें जो होता है शाम को बता देंगे, लेकिन तुम तैयार रहना, हम तुम्हारे साथ जो होता है कहीं ना कहीं मंदिर में चलकर शादी करेंगे। और जैसे ही कमला इस बात को सुनती है तो उसी दिन जो होता है अब महावीर के ऊपर विश्वास कर लेती। विश्वास करने के बाद अपनी ज़िंदगी सोचने समझ जाएगा। लेकिन महीनों बीत जाते हैं, महावीर जो होता है बात टालते टालते महीनों बिता देता है। तभी घटना से लगभग 2 दिन पहले की बात होता है। उसी दिन जो होता है महावीर एक रास्ते गुजर रहा था, तभी उसका दूर का रिश्तेदार चचेरा भाई होता है हरिओम, जो भरनी का रहने वाला होता है। जैसे उसे मिलता है तुरंत ही अपनी प्रेमिका जो होता है कमला मोग्या के बारे में बात करता हुआ कहने लग जाता है कमला मोग्या का हमें कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना पड़ेगा। हमारे रिश्ते के बारे में जो था अगर किसी को पता चलेगा हमारी गाँव में काफ़ी बदनामी हो जाएगी। हरिओम अब जो होता है तुरंत ही अब महावीर के साथ मिलकर जो होता है एक खतरनाक फैसला लेता है। उसी समय फैसले के तहत जो होता है अच्छे दिन का जो होता है महावीर और साथ में जो होता है हरिओम दोनों इंतज़ार करते हैं। तभी 11 जनवरी 2021 का दिन होता है। वही लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है हरिओम मीणा और साथ में महावीर मीणा जो होते हैं उसी समय किराए के मकान जो होता है कमला मोग्या के पास पहुँचते हैं। कमला मोग्या के पास पहुँचने के बाद जो होता है पूरी रात दोनों मिलकर जो होता है उसी कमरे के किराए मकान में बिताते हैं। सुबह के टाइम जैसे होता है तो हरिओम मीणा जो होता है उसी समय जाकर कमला से बात करने लगे। वह कहने लग जाता है कि आज तो हम तुमको जो होता है पूरी मार्केट का सैर कराएंगे और सैर कराएंगे तो हम दोनों जा रहे पहले वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, फिर तुमको फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर आ जाना। और जैसी कमला इस बात को सुनती है तो उसी समय हरिओम से कहने लग जाती है कि साहब एक बार ना अपना आप मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि हम रख लें। रखने के बाद जो होता है अगर कहीं पर हम चले जाएँ तो आपके पास फ़ोन कर दें। हरिओम मीणा जो होता है अपने पास एक पर्ची निकालता है। उसी पर्ची पर जो होता है अपना पूरा एड्रेस अपने पिता का नाम भी लिख देता है। लिखने के बाद जो होती है वह पर्ची उसी समय जो होता है कमला लेती है। लेने के बाद अपने ही साड़ी के पल्लू में दक्षिणी टोने पर बांध लेती है और वही टोंगा जो होता है वही पर्ची होता है पुलिस के लिए लास्ट में एक सबूत बन के, जिसकी वजह से दोनों लोग जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंच भी जाते हैं। अब यह बात जैसी होता था उसी समय जो होता है 12 जनवरी 2021 का दिन होता है। तो वही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में जो होता है महावीर जैसे ही टोनक पहुंचता है तो उसी समय जो होता है कमला के पास फ़ोन कर देता है और उसी समय जो होता है कमला को बुलाता है। टोनक पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहीं पर महावीर और साथ में हरिओम खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद उनके साथ मिलकर जो होता है अब टोने के इलाके में जाती है। जाने के बाद जैसे ही बारवाड़ा इलाके में पहुंचती है तो वहां पर जाकर दिन मार्केट करती है और शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जैसे ही घूमते घूमते एकदम रात का पहरा हो जाता है तो हरिओम और साथ में महावीर और साथ में कमला तीनों मिलकर जो होता है करेली कुंड जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ एक जो होता है बगीचा आता है, काफ़ी झाड़ी होता है। वहीं बैठ कर जो होता है अब महावीर और साथ में हरिओम जो होता है काफ़ी सारे शराब के पैक लगाते हैं और जब लगाने लगते हैं तो महावीर जो होता है उसी समय हरिओम को इशारा कर देता है। हरिओम जैसे ही पीछे जाता है, पीछे जाने के बाद कमला के जो होता है उसी समय साड़ी का पल्लू लेता है। लेने के बाद उसके गले में लगाकर जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से कमला मोग्या वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। जाने के बाद बड़ौली के जंगल में जो होता है कमला के बॉडी को ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहीं पर गोकुल का जो होता है जाड़ का खेत होता है, उसी खेत में ले जाकर कमला के बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद और उसी समय जो होता है महावीर और हरिओम दोनों मिलकर अपने घर चले आते हैं। लेकिन घटना हुए लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है। जैसे 10 फरवरी 2021 का दिन होता है तो उसी समय गोकुल के सरसों खेत कटाई वक्त जो होता है कमला का सिर्फ जो होता है कंकाल मिलता है। लेकिन कंकाल में बंधा हुआ एक नीली साड़ी होता है। नीली साड़ी में पड़ा हुआ एक जो होता है चिट्ठी होता है। वही चिट्ठी जो होता है महावीर और साथ में हरिओम को थाने में खड़ा कर रखता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है हरिओम और साथ में
महावीर मीणा को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश करते। कोर्ट में पेश करने में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद इन दोनों को ले जाकर वहाँ के जेल के सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।